सबको सादर नमस्ते। नमस्ते सादर नमस्ते। हमारी आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाने का एक और अवसर। परमपिता परमात्मा के न्यायकारी गुण की चर्चा करते करते हमने अपने जीवन में कैसे न्याय का गुण अपनाना है, कैसे हम बारीक से बारीक विश्लेषण करके अपने जीवन से अन्याय को, हमारे द्वारा किए जाते अन्याय को कम कर सकें, उस हेतु से हम पक्षपात की चर्चा पर चल रहे हैं। और उस चर्चा में हमने गत सत्र में ये समझा था शास्त्रीय प्रमाणों से, महर्षि के साहित्य से, कि जो पक्षपाती व्यवहार होता है वो कैसे पैदा होता है, और उसको विश्लेषण करते करते इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पक्षपाती व्यवहार जो है वो 5 क्लेशों और 5 विकारों से पैदा होता है। और उसके लिए हमने कुछ उदाहरण भी लिए। उन उदाहरणों में हमने महाकाव्य 2 महाभारत और रामायण को लेने का प्रयास किया, जिसमें से महाभारत के कुछ पात्रों का हमने उदाहरण लेके ये समझने का प्रयास किया कि कैसे उनके जीवन के कार्यों को देख के समझ में आता है कि क्लेशों और दोषों या विकारों से ग्रसित होकर उन्होंने कितना भयंकर पक्षपातपूर्ण जीवन जिया। उन बाकी पात्रों की चर्चा आप अपने चिंतन में कर सकते हैं कि और पात्रों को भी देख देख के काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। सार स्वरूप में अगर समझा जाए तो 7 पात्र ये और दूसरे 7 पात्र ये, जिसका चित्र पहले के सत्रों में भी दिखाया गया है। इनके व्यवहार को देख के बहुत कुछ समझ में आता है। और लक्ष्य ये होता है कि भले व्यक्ति कहानी देख के समझने का प्रयास करता है, लेकिन उसको अपने जीवन पे उन पात्रों को लागू करना होता कि कहीं मैं तो उस तरह का नहीं हूँ। पहले जब कहानी मनोरंजन के लिए देखता व्यक्ति, तब उसको ये नहीं सोचता, लेकिन जब उसका थोड़ा आध्यात्मिक स्तर होता और वो अंतर्मुखी हो जाता, तो अंतर्मुखी होने में उसको समझ में आता कि भाई ये तो मुझे अपना परीक्षण करने की भी प्रेरणा मिल रही है और वो उसे करते रहना चाहिए। तो अपने परीक्षण में तो पूरा जीवन निकल जाता, व्यक्ति करता रहता। इनमें से कुछ उदाहरण हमारे आपके जीवन के लिए लेने का अगर प्रयास करें खुद के परीक्षण के स्वरूप में, कि क्या हमारे जीवन में ऐसी छद्म मित्रता है, भेष धरी हुई, जिसका नाम मित्रता है लेकिन उसे अंध मित्रता कह सकते हैं। वहाँ आप अगर उन पात्रों को देखें तो ऐसी अंध मित्रता वहाँ मिलती है। आप कर्ण का उदाहरण ले तो वो अंध मित्रता है कि मित्र जो कहे वो करने को तैयार, क्योंकि मित्र के साथ संधि हो गई है। तो आपके हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी अंध मित्रता है जिस मित्र के साथ हमारी कोई नैतिक पूर्व शर्त नहीं है, कोई मोरल प्री कंडीशन ना हो जिसके साथ हमारी, कि भाई ये जो कहेगा हम कर देंगे, ये जो कहेंगी वो हम कर देंगे, तो समझ लीजिए हम अंध मित्रता में फंसे हुए हैं। जैसे नाम भले मित्रता का है, वह व्यक्ति मित्र न हो के संबंधी भी हो सकता है, परिवारजन भी हो सकता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपको झूठ बोलने को कहे और आप बोलेंगे, तो समझ लीजिए आप अंध मित्रता में फंसे हुए हैं। और कोई समाज में ऐसा व्यक्ति है, कोई ऊपर बैठा है, कोई साथ में बैठा नाम का दोस्त है, लेकिन उसका इतना प्रभाव है हमारे जीवन पे कि वो हमसे अनैतिक काम भी करवा सकता है, तो वो अंध मित्रता है, समझ लीजिए। और ऐसी अंध मित्रता का परिणाम ये होगा कि आप और हम भी पक्षपात करने लगेंगे, आप और हम भी अन्याय करने लगेंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि दुख के सागर में गोते लगाना ही हमारा एक रास्ता बचेगा। महर्षि ने तो आगे यह तक लिखा है, कुछ जो सूची दी है कि मोक्ष कैसे होगा, तो उस मोक्ष होने के कार्यों में, कर्मों में पक्षपात रहित न्याय धर्म का आचरण, यह भी उन्होंने लिखा है मोक्ष होने के कारणों में। तो अंध मित्रता जो है वह हमें पक्षपात में अवश्यमेव फंसाएगी। जैसे कोई दोस्त हमारा ऐसा है, वो कहे कि भैया देखो मैं एक सरकारी कचहरी में केस में फंस गया हूँ, मेरे साथ चल के गवाही देनी है, एक गवाही आप ऐसी दे दो हमारे साथ,
तो हमारा काम हो जाएगा, हम बच जाएंगे, हमें उस केस से छुटकारा मिल जाएगा। तो यह जो गवाही है ये झूठी देनी पड़ेगी। झूठी गवाही जब व्यक्ति देगा, गवाही जितनी भी होती है कोर्ट के कामों में, वो गवाहियाँ ईश्वर की सौगंध पे होती हैं, सौगंध दिलाई जाती तब वो गवाही शुरू होती है। तो इसका मतलब अगर वो तैयार है कि ठीक है भाई, दोस्त है, इसका काम करना है, फंसा है, तो इसको बचाए आते हैं, तो समझ लीजिए वो अंधमित्रता का रोग उसके जीवन में है। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जो इस कारण से झूठी गवाही नहीं देते थे कि साहब यह खून तो मैं इसको माफ़ भी कर दूं, लेकिन ये मुझे कहता है कि माफ़ करने के लिए वहाँ चल के गवाही देनी पड़ेगी कि भाई इसने नहीं किया है। तो साहब मैंने तो देखा था, तो मैं कैसे कहूँगा इसने नहीं किया है। ऐसे लोग हमने देखे हैं कि वो झूठ न बोलना पड़े इसलिए उस गवाह के कटघरे में भी नहीं चढ़ते थे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, भगवान का नाम लेके हम झूठ नहीं बोलेंगे, भले ये मित्र हो, संबंधी हो या जो भी हो। तो अंधमित्रता एक मुख्य शिक्षण, एक सबक मिलता है हमें उन दो काव्यों को देखने से। और ऐसा ही एक अंध समर्थन मिलता है। आप भीष्म का जीवन देखिए, द्रोणाचार्य का जीवन देखिए, वो अंध समर्थन से घिरे हुए थे। भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि भाई यह जो कौरव वंश है, कुरु राज्य है, ये न केन प्रकारेण मैंने इसका बचाव ही करना है, इसका समर्थन ही करना है। फिर उसमें कोई मोरल कंडीशन नहीं है। वो जाके किसी और राज्य की बिटियाओं को भी उठा के लाए इन राजकुमारों से ब्याहने के लिए। उन्होंने पांडवों के खिलाफ हथियार भी उठाए क्योंकि वो अपने आप को कुरुराज का समर्थक समझते थे। क्या आप ऐसी किसी विचारधारा, पक्ष, संस्था के समर्थक हैं जिसके कहने पर, इशारा करने पर आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएं? अगर ऐसा है तो अंध समर्थन, वो भीष्म वाला, हमारे जीवन में भी आ जाएगा। ऐसी कोई प्रतिज्ञा प्रेम हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने तो इसके लिए अपना जिंदगी को लिखने का काम कर दिया है, तो अब तो ये जो कहेंगे हम करेंगे। जब इस तरह का समर्पण व्यक्ति करता, उसमें भी नैतिकता, ईश्वर आज्ञा ऊपर रखनी पड़ती है। ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन करके किसी और समर्थन से सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अंध समर्थन हमारे जीवन में होगा तो हम अवश्यमेव पक्षपाती बनेंगे। वो व्यक्ति का हो, संस्था का हो या समाज का हो। भले कितनी भी बड़ी संस्था हो, अगर नैतिकता के विरुद्ध काम करने की हमसे उम्मीद करती है तो वो हमें बेवकूफ़ समझती है, हमें अंध समझती है। तो अंध समर्थन हमें डुबोएगा, पक्षपात के रसातल में ले जाएगा। इसी तरह से एक मानवीय अवगुण, खुद की परीक्षा करने की बात हो रही है। क्या हम में निंदा करने का गुण है? क्या हम किसी और व्यक्ति के गुणों को घटा के, अवगुणों को बढ़ा के, उसकी गैर हाजिरी में किसी और को बताने में आनंद लेते हैं? अगर यह निंदा का गुण है तो हम भयंकर पक्षपाती हैं। और इसी से मिलता जुलता जो अवगुण होता है उसे चुगली कहते हैं। निंदा और चुगली, निंदा में झूठ होता है और झूठ ही होता है, और चुगली सच्ची भी हो सकती है लेकिन फिर भी वो चुगली है। निंदा में ये हुआ कि किसी व्यक्ति में कोई बात नहीं है और वो है बता के किसी को आगे बोला गया, और सिर्फ इसलिए बोला गया कि बोलने का मजा लेना, जिसके साथ बैठे हैं उसके साथ बातें करने का मजा लेना। गॉसिप, ये निंदा और चुगली दोनों गॉसिप में आते हैं, गपशप। और गपशप करते करते व्यक्ति बैठे बिठाए पहाड़ बना देता अपने लिए पापों का। निंदा चुगली अगर इतना बड़ा दोष नहीं होता तो जगह जगह पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका उल्लेख नहीं किया होता। कितनी जगहों पे उन्होंने निंदा चुगली नहीं करनी, निंदा चुगली नहीं करनी ये कहा है।
तो अगर हम फंसे हैं इसमें, हम अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो कंडीशन और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। आपको पता है कि कोर्ट में अगर कोई तीसरा व्यक्ति हाजिर नहीं है तो उसके खिलाफ केस भी नहीं चलाया जा सकता। न्याय का ये नियम है कि जिसके खिलाफ केस चलाओ उसको बता के चलाओ, उसके होते चलाओ, उसकी उपलब्धि में, उपस्थिति में चलाओ, ताकि उसे पता चले कि ये मेरे खिलाफ क्या हो रहा है। ऑडी अल्टरम पार्टेम नाम का एक लैटिन नियम है कि भाई बिना सुनाए न्याय नहीं करना, बिना बताए न्याय नहीं करना किसी के खिलाफ। अब आप फैसला ले रहे हैं कि ये फलां व्यक्ति बेकार है और इसकी घोषणा कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि आपको आनंद आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है। अंदर का द्वेष जो है वो सुख दे रहा है, गलत वाला, कि भाई ठीक है बोलो, ऐसे और बोलो। और ये जो गपशप है वो निंदा चुगली से भरा हुआ होता है, इसके बगैर कुछ नहीं होता। तो गपशप का एक अंदर अंदर का आपस का नियम ये होता है कि दो व्यक्ति जब मिलते हैं तो उनका आपस में एक समर्थन होता है कि थोड़ी तुम सुनाओ, थोड़ी मैं सुनाऊंगा, तुम्हारी मैं सुन लूँगा, मेरी तुम सुन लेना। तो इसको मज़ा आ गया, इसको भी मज़ा आ गया और निंदा चुगली करके उठे। यह निंदा चुगली जो है, यह एक आपने साहित्य में बड़ा कड़वा सा उदाहरण अगर सुना हो, कड़वा उदाहरण, बहुत कड़वा, कि जब कुत्ते को हड्डी मिले और उस हड्डी को वो चूस चूस के ख़त्म कर दे और फिर उसमें कोई और खाने जैसी वस्तु न बचे, मांस, मज्जा, रक्त ना बचे, फिर भी उसको वो चूसता रहता। अगर आपने उस उदाहरण को पहले कभी साहित्य में सुना है कि वह जब सब कुछ खत्म होने के बाद हड्डी चूसता है तो क्यों चूसता है, तो पता चला कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, सूखी हड्डी को चूसता है, तब उसकी जो मसूड़े हैं, उसके मुंह के अंदर के जो उसके अंग हैं शरीर के, वो कटते हैं, उनमें जख्म होता है और उनसे खून निकलता है और वह खून वो पीता है। माने वो किसका खून पीता? खुद का पीता। तो जब वो खुद का खून पीता तब उसको लगता यह है कि यह खून कहाँ से आ रहा? हड्डी से आ रहा। तो जब कुत्ता हड्डी चूसता, उसको आभास ये होता कि मैं हड्डी से रस ले रहा हूँ और वो खुद का खून पी रहा होता है। यह अवस्था निंदा चुगली करने वाले व्यक्ति की होती है। उसे लगता कि मैं आनंद ले रहा, बातें दूसरों की कर रहा हूँ, मेरा क्या जा रहा है, टाइम पास किया। और सबसे बड़ा माध्यम निंदा चुगली का आज की तारीख में फ़ोन, मोबाइल, और मोबाइल पे बड़े जम के शुरू ही उससे करते, और बता, और बता, और कोई नई ताजी। दिल्ली में ये कहने का तरीका होता था, बता और कोई नई ताजी, नवाजूनी। तो इस नवाजूनी पूछने के चक्कर में सीधा सीधा इशारा होता है कि बड़ा रस आए ऐसी बात करो भैया। और रस तो निंदा चुगली में आता है। गॉसिप तो व्यक्ति को ऐसे लेख लिख दिए लोगों ने कि थोड़ी थोड़ी गॉसिप रोज करो तो स्वस्थ रहोगी, ऐसे भी बोलते हैं लोग। तो श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी की बात करें, कुछ दिन पहले मैंने उनका एक छोटा सा अंश देखा उनके प्रवचन का, और उन्होंने इसी की बात करी कि ये चुगली निंदा नहीं करनी है, किसी हालत में नहीं करनी है, इसका त्याग करो। और फिर उन्होंने एक बड़ी प्रैक्टिकल बात की, जैसे वो बताने का उनका तरीका है। उन्होंने कहा कि देखो, अगर छोड़ नहीं पाते तुम निंदा चुगली, तुमको करनी ही है, तो एक शर्त पे करो। क्या बात है? क्या शर्त है? तो बोले, जब चुगली करने बैठो ना, दो लोग ही करेंगे, अकेला आदमी तो चुगली नहीं करेगा खुद के साथ, थोड़ी वो सुनाएगा, थोड़ी ये सुनाएंगे। तो एक नियम ये बनाओ कि जिस व्यक्ति की चुगली कर रहे हो उसके अवगुण बताने के लिए इकट्ठे हुए हो, उसने मेरे साथ ये किया, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है। यही तो होता है निंदा चुगली में। वो सत्य हो असत्य हो उससे मतलब नहीं है। मेरा असत्य वो सत्य, उसका सत्य वो असत्य, यही पक्षपात है। पक्षपात की व्याख्या यही है।
निंदा, चुगली, पक्षपाती व्यवहार का सबसे बड़ा दैनिक उदाहरण है। तो स्वामी जी कहने लगे कि देखो नहीं छूट रही तो एक अपने साथ वायदा करो, आपस में वायदा करो। दो अच्छे लोग जब बात करें, दोनों को छोड़नी है और छूट नहीं रही है, और रोज निंदा चुगली करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो शर्त यह लगाओ कि जिस व्यक्ति की दो बुरी बातें बताओ चुगली में, तो साथ साथ दो अच्छी भी बताओ, न्याय करो। और जब अच्छी ना मिले या तुमको अच्छी बनानी नहीं है तो बुरी बताना बंद करो। तुम कोई गवाही नहीं दे रहे कोर्ट के सामने कि साहब इसने मेरा ये कर दिया, कुछ करो, मुझे न्याय दे दो। उसके लिए तो गपशप नहीं हो रही, और गपशप तो हो रही बस आनंद लेने के लिए, जो एक विकृत आनंद व्यक्ति लेता। तो अगर आपको ये खुद को बोलना पड़ेगा कि भाई दो अच्छी बातें भी बोलनी पड़ेंगी, तो फिर गुण ढूंढने पड़ेंगे आपको। जब गुण ढूंढोगे तो अपने आप आपके अंदर गंध ढूंढने की आदत कम हो जाएगी, और फिर आपको लगेगा क्यों मैं इसके गुण क्यों बोलूं। घृणा करता है व्यक्ति उससे, तो गुण क्यों बोलेगा, तो वो फिर अवगुण बोलना भी छोड़ेगा। इसलिए निंदा चुगली जो है यह एक सबसे बड़ा परीक्षण करने का व्यवहार है हमारे जीवन का। यह करने से हमने बचना है। तो हमने तो जहाँ तक हो सके एक नियम बना रखा है, जो कोर्ट में हमारे नियम होता था कि किसी की हाजिरी में केस नहीं चलता था, किसी की गैर हाजिरी में केस नहीं चलता था। तो अगर कोई बात करता किसी तीसरे की और वो नहीं है तो हम छोड़ देते, भैया वो है नहीं, क्या है, हम कोई तुम्हारा न्याय करने बैठे नहीं हैं, और तुम्हारे टाइम पास के लिए हम थोड़े बचे हैं अब, इसलिए हम नहीं सुनेंगे, छोड़ो इस बात को। जो सत्य हो, काम की बात हो वो करो, करना क्या है वो करो, सिर्फ बोलने का मजा लेने के लिए नहीं बैठेंगे। तो निंदा चुगली पक्षपाती बनाएगी, पक्षपात से अन्याय होगा, अन्याय से दुख होगा, जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। मुक्ति की बात तो निंदा चुगली करने वाला मेहरबानी करके करे ही नहीं। मोक्ष की बात अगर निंदा चुगली करने वाला व्यक्ति करता है तो उसको महर्षि भांड कहते हैं। भांड बड़ा कड़वा शब्द स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यूज़ किया है। भांड का अर्थ होता है अभिनेता, नट, नाटक में काम करने वाला। तो जिस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ नहीं है, सिर्फ करके दिखा रहा है, तो उसके लिए यह शब्द है। हम कई सत्रों से आपको कह रहे थे कि स्वामी जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। जिस व्यक्ति के मन में नहीं होता, सिर्फ बोलता है, और वह उल्लेख भी उन्होंने न्यायकारी गुण के ही चर्चा में किया है। न्यायकारी गुण की चर्चा करते उन्होंने कहा कि न्यायकारी स्मरण करने से लाभ क्या होगा, उसका प्रश्न था। तो बताया भाई न्यायकारी स्मरण करने का अर्थ होता है कि न्याय का गुण खुद धारण करो और ईश्वर के न्यायकारी गुण की प्रशंसा करो, स्तुति करो। अब कोई व्यक्ति खुद में तो वो धारण करे नहीं और सिर्फ न्यायकारी कहता रहे, तो वो भांड के समान सिर्फ बोलता है, बड़बड़ा रहा है, उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। ये महर्षि के शब्द हैं। इसको भी एक बार हम देखेंगे स्क्रीन पर कभी। इसी तरह से एक भयंकर अवगुण, बहुत भयंकर, चापलूसी, खुशामद। चापलूसी जो है ये पक्षपाती व्यवहार का एक बड़ा स्वरूप है। खुशामद किसे कहते हैं? आपने करी है कभी तो आपको पता होगा, नहीं तो आपकी की गई होगी तो आपको भी पता होगा। हमने बड़े अनुभव किए हैं इसके। व्यक्ति खुशामद करता है, आप तो क्या क्या हैं, आप जैसा तो कोई नहीं, आप सबसे बढ़िया हैं, बहुत अच्छे, आप इतना सा हमारा काम कर दीजिए, इतनी हम पर कृपा कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि। ऐसे करता है चापलूस व्यक्ति बातचीत। खुशामद में अगर फंसे तो निष्पक्ष नहीं रह पाओगे। पक्षपाती व्यक्ति खुशामद प्रेमी होता है, चापलूसों को पसंद करता है, बुला के बिठाता है।
ऐसे उसको अनुयायी दोस्त अच्छे लगते जो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करें, झूठी झूठी वाली। तो चापलूसी न सुननी है न सुनानी है। अगर आप चापलूस नहीं हैं, खुशाबंद नहीं करते, बिना जरूरत का गुणगान नहीं करते, अवगुणों को गुण नहीं बताते, गुण ना हो और गुण बताएं, ऐसा आप नहीं करते, हो सकता है आपके कुछ दोस्त कम होंगे, हो सकता है कुछ संबंधी कम होंगे, लेकिन आध्यात्मिक होने का यही एक रास्ता है। चापलूसी करते भी रहें और भगवान भी मिले, ये नहीं होगा, क्योंकि चापलूसी असत्य भाषण है, झूठ बोलना है। तो चापलूस व्यक्ति पक्षपाती होता, और चापलूस व्यक्ति ने, आप इन दो महाकाव्यों में भी देखें तो क्या क्या गुल खिलाए उन्होंने। केकई की चापलूसी मंथरा करती थी, और केकई ने मंथरा की बात सुनी और मानी, क्योंकि केकई को मीठा मीठा बताती थी, वो कोई डांट के नहीं बोलती थी। महारानी जी, आप ही राजरानी बननी है, आपका बेटा राजा होना चाहिए, राजमाता तो आप होनी चाहिए। तो ये बढ़िया बढ़िया लंबी चौड़ी बातें सुना के जो वचन लिया हुआ था दशरथ जी से, उसका दुरुपयोग करवाया और राम जी को बाहर भेजा, अन्याय कराया, अधर्म कराया, उस चापलूस ने कराया। ढूंढना, ध्यान में अगर बैठते हैं आप कि मेरे जीवन में कोई है क्या चापलूस जिससे बचने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, या कोई है क्या जिसकी मैं चापलूसी करता हूँ या करती हूँ, तो उससे भी बचना पड़ेगा। ये चापलूसी, पक्षपाती व्यवहार, 5 क्लेश, 5 दोष मिलके एक बड़ा विकृत व्यवहार पैदा करते हैं, उससे होता है। इसी तरह से इन व्यवहारों का उल्लेख करके आगे हम देखें जो और व्यवहार हैं जिसको भी चापलूसी का नाम दिया गया है। आप उस तक पहुँचें, आजकल की खबर पूछते हैं आपसे, आपने इसके बारे में अगर कुछ पढ़ा हो तो। अभी जो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, वो किस चीज़ का मचा हुआ है? पेपर लीक। पूरी सरकार हिली हुई है, तंत्र हिला हुआ है, देश में घमासान चल रहा, लोकसभा राज्यसभा काम नहीं कर पा रही, और हंगामा ही हंगामा चला हुआ। पेपर लीक, परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं वो बिक गए, खुल गए, दे दिए लोगों ने। अब इसकी चर्चा आज की चर्चा के साथ कैसे संबंध रखती है? पेपर लीक में पक्षपात ढूंढ सकते हो आप ही से पूछें। पेपर लीक होने का कारण पक्षपात है, और इन दोनों महाकाव्यों के किसी पात्र के जैसा किसी ने बर्ताव किया, इसीलिए पेपर लीक हुआ। क्या लगता है आपको, किसने किया? हो सकता है किसी पार्टी को गिराने के लिए, किसी पार्टी अच्छा, ये तो चलो राजनीतिक चर्चा हो गई कि किसी पार्टी को किसी को गिराने के लिए, लेकिन पेपर तो लीक हुआ है, ये तो सत्य है। प्रश्न पत्र बेचा गया है, और शिक्षकों ने बेचा है, टीचरों ने बेचा है, भगवानों ने धरती के पैसे के लिए। अच्छा, किसने पैसे लिए? कोई अधिकारी ने लिया होगा, पेपर लीक किया होगा। अच्छा, तो दिए किसने? जिसको लालच है नौकरी करने की। अच्छा, तो बच्चे के पास पैसे हैं क्या? बच्चे के नहीं, पर उसका माता पिता के पास तो है। दे दिया आपने जवाब। माता पिता ने ये जिद पकड़ी कि मैंने इसको डॉक्टर बनाना ही है, और इसको डॉक्टर बनाने के लिए जो करना हो करना है। मैंने दुर्योधन को राजा बनाना ही है, और इसको करने के लिए जो करना हो वो मैं करूँगा। मैंने भरत को राज्य दिलाना ही है, और इसके लिए अगर राम जी को धक्का मारना है तो मैं मरवाऊंगी। तो ये जो बड़े बड़ी काव्यों की चीज़ें हैं, ये रोज होती हैं घर घर में। पेपर लीक अगर गार्डियन, बच्चे का माता पिता ठान ले तो नहीं हो सकता। पेपर लीक में जो धन दिया जाता, वो बच्चा अभी उम्र नहीं है उसकी कि कमाए और खुद की जेब से पैसा देवे। पेपर लीक में रिश्वत का धन जो देता है वो वाली देता है, गार्डियन देता है, माँ बाप देते हैं। और क्यों देते हैं?
किसी और को गिरा के मेरा बच्चा आगे आना चाहिए। तो ये क्या है? यही तो है रामायण महाभारत, यही तो है पक्षपात। हम सिर्फ चित्र दिखाने के लिए तो रामायण महाभारत की बात नहीं कर रहे। जो पक्षपाती व्यवहार धृतराष्ट्र में था वो उस पेपर खरीदने वाले में भी है। जो पक्षपाती व्यवहार केकई जैसी दुष्ट स्त्री में था, वही वैसा ही दुष्ट व्यवहार उस पेपर खरीदने वाले माता पिता चाचा चाचे में भी है। तो यह पक्षपात देखिए, अगर व्यक्ति निष्पक्ष बने, न्याय करने की भावना रखे और इस तरह के दुष्कर्मों से बचे, तो समाज में न्याय ही न्याय होगा। और हमने एक सत्र में बात की है महर्षि के शब्दों का उपयोग करके कि सभी अन्याय अधर्म और पक्षपात से ही होते हैं। सभी, ऐसा लिखा उन्होंने। जो भी समाज का अन्याय है उसमें आपको पक्षपात का व्यवहार किसी न किसी के द्वारा किया हुआ मिलेगा ही। और यहाँ जो यह बात कर रहे हम, शिक्षा के क्षेत्र को गंदा करने वाले लोग, और किन्होंने किया? माँ बाप ने खरीदा, उनको परिवार चलाना। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, धनी व्यक्ति का बच्चा धनी होना चाहिए, उसमें योग्यता हो या ना हो, माने उनको वंशवाद चलाना। जैसे आप देश की एक राजनीतिक पार्टी को बोलते हैं कि उनका खानदान चल रहा, खानदान का खानदान चल रहा, तो ये क्या है? यह भी खरीद के खानदान चलाना है, योग्यता से नहीं चलाना। एक जो आप जानते हैं कि जन्म से लोग मान बैठते, जन्म से ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय, और वैदिक आध्यात्म कहता भाई जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। और यहाँ जन्म और कर्म दोनों छोड़ दिया, पैसे से होता है। पैसे से डॉक्टर, पैसे से इंजीनियर, पैसे से डिग्री, पैसे से योग्यता, पैसे से कुर्सी, पहचान से कुर्सी। मेरा रसूख है तो मैं अपने बेटे को टिकट दिलाऊंगा, मैं अगर सांसद हूँ तो मेरा बेटा बनेगा, योग्यता हो कि ना हो, पूरी राजनीतिक पार्टी दूंगा उसको। अगर मेरा रसूख है तो मैं मोहनदास करमचंद गांधी बनूंगा और नेहरू को देश दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरी मर्जी है, मुझे वो अच्छा लगता है। मेरी बड़ी चापलूसी करी उसने, बहुत हमारे करीब संबंध हैं, वल्लभ भाई से इतने नहीं हैं, तो हम इनको दिलाएंगे। तो इनको दिलाया तो चलाया एक तरह का अपना परिवारवाद। अगर परिवारवाद इसको ना कहो, उसका बेटा बेटा नहीं था, तो उसको ये तो बोलोगे, भाई भतीजावाद तो कहोगे कि नहीं? नेपोटिज्म है कि नहीं ये, कि भाई मेरे पहचान वाला इस कुर्सी पे बैठे, मेरा ये आदमी उस कुर्सी पे बैठे, मेरा बच्चा भतीजा यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, पूरे समाज में मेरे लोग होने चाहिए। अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे के सत्य को भी असत्य, इसे पक्षपात कहते हैं। देखो ये हो रहा, रोज रोज हो रहा। कहीं आपने किसी की योग्यता काट के किसी भाई भतीजे को अवसर दिया है किसी भी काम में? अगर नहीं दिया तो आपने भाई भतीजावाद नहीं किया, अगर दिया है तो आपने बिल्कुल किया है। नेपोटिज्म। आजकल की युवा पीढ़ी तो इतनी त्रस्त है इस समाज के दूषण से, नेपोटिज्म कहते हैं इसे अंग्रेजी में, भाई भतीजावाद को। तो उन्होंने नेपोटिज्म का भी छोटा शब्द बनाया है, नेपो। आपने एक न्यूज़ सुना होगा कुछ वर्ष पहले कि किसी एक्टर ने सुसाइड कर लिया, अभिनेता ने। तो लोगों ने अन्वेषण किया तो पता चला कि भाई वो इसने सुसाइड किया, वो था तो बड़ा टैलेंटेड, बहुत कुछ अच्छा जानता था, लेकिन सिर्फ दूसरे एक्टर के बच्चे बच्चियों को काम मिलता था, इसलिए ये समस्या हुई। तो बोलते हैं भाई यहाँ तो सिर्फ नेपो बेबीज चलती हैं, नेपो बेबीज, ऐसा शब्द बनाया युवा पीढ़ी ने। तो जहाँ जहाँ नेपो बेबीज चलती हैं, उस समाज, उस देश, उस राष्ट्र का खड्डे में गिरना गारंटीड है, उससे बच नहीं सकते। योग्यता पे समाज चलना पड़ेगा, निष्पक्ष, मेरिट बेस्ड सिस्टम। आपको मेरिट पे चलना होगा, और मेरिट पे चलेंगे तभी आपको परिणाम मिलेगा। और इसी तरह से
आगे आप इस समस्या का थोड़ा अगर और विश्लेषण करिए तो यह जो भी हुआ उसके होने में एक विश्लेषण आपको क्या मिलता है कि ये जो सिस्टम है वो क्या है, ये जो शिक्षण है आपका हमारा, ये हमने ठीक लिखा है या ज़्यादा रोष में आ गए हम? शिक्षण बिकाऊ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, सही है, सही। तो शिक्षण बिकाऊ कोई निष्पक्ष आदमी तो करेगा नहीं। एजुकेशन वही बेचेगा, धन चाहिए, पैसे दो और मैं तुमको सिखाऊं पढ़ाऊं। गरीब हो तो नहीं, जाओ जमीन पे बैठने वाले स्कूल में जाओ, जहाँ सुविधा नहीं, जहाँ शिक्षक नहीं आता, जहाँ बिल्डिंग नहीं, भवन नहीं। शिक्षण का व्यवसायीकरण जो हुआ वह एक, मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। चाणक्य जी के समय में ये थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था। गुरुकुल व्यवस्था कैसे टूटी थी? पहले तो ये नियम होता था कि बच्चा गुरु जी के घर में जाके रहेगा और पैसे की बात नहीं करेगा। महीने में इतना दो, 15 दिन में इतना दो, 6 महीने में इतना दो, वो बात नहीं करेगा। सिखाएगा, पढ़ाएगा गुरुजी को सामने से धन मिलता रहेगा। समाज देगी, राजा देगा, बच्चा दक्षिणा देगा, बच्चे के माँ बाप देंगे, उसको कभी मांगना नहीं पड़ेगा। शिक्षक को मांगना नहीं पड़ता था, ये परिस्थिति थी। तो इस परिस्थिति में जब बिगाड़ शुरू हुआ तब कैसे हुआ? सबसे पहले ट्यूशन देने वाले लोग पैदा हुए, ट्यूशन जैसा। कैसे कि भाई बच्चा आया, बातचीत हुई कि मैं इतने मोहर दे दूंगा, इतना धन दे दूंगा, इतना अन्न दे दूंगा महीने का, मुझे पढ़ाओ और शाम को चला जाऊंगा। आपके बाद 2 घंटे आऊँगा, फिर चला जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर चला जाऊँगा। ये चाणक्य जी के समय में वहाँ पाटलिपुत्र के आसपास और अंदर ये परिस्थिति हुई। और कुछ शिक्षकों को, गुरुओं को, आचार्यों को ये अच्छी नहीं लगी तो वो देश छोड़ने लगे, पाटलिपुत्र छोड़ के जाने लगे कि ऐसा हम मांग के नहीं खाएंगे। चाणक्य जी का जीवन हर वैदिक अध्यात्म के रुचि रखने वाले व्यक्ति को पूरा पूरा देखना पड़ना चाहिए। तो अगर वो चले जाते तो खत्म हो जाता। चाणक्य जी गए, समझाए, भैया रुक जाओ, इतनी हिम्मत मत हारो, कुछ करेंगे, इसका सुधार करेंगे, गुरुकुल व्यवस्था को जीवित रखेंगे, बिठाएंगे, हम कुछ कर रहे हैं, आप रुको। तो उनके समझाने से कई आचार्य पलायन करना छोड़ के पाटलिपुत्र में रुके थे, क्योंकि बिकाऊ शिक्षण उनको मंजूर नहीं था, इसलिए देश छोड़ने वाले थे। और अब तो यह हालत है, बिकाऊ शिक्षण के बगैर शिक्षण ही नहीं दिखता। और बिकाऊ भी शिक्षण इतना हो गया कि जो परिणाम निकला वो ये निकला कि शिक्षक भी भ्रष्टाचार में फंसा और शिक्षण के शिक्षक भी बिकाऊ निकले। और उन्होंने पेपर बेच दिया, प्रश्न पत्र बनाया और पैसे लेके दे दिया लोगों को। तो ये भी तो पक्षपात है। अपना गुण छोड़ के, अपना धर्म छोड़ के अधर्म का आचरण किया धन लेने के लिए, और धन लेके प्रश्न पत्र दे दिया, अन्याय कर दिया। अगर हम कहीं ऐसे कहीं भी कुछ भी योगदान देते हैं इस ऐसे काम में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति, तो वो पक्षपाती है, भयंकर पक्षपाती है, पूरी समाज का द्रोह करता हुआ व्यक्ति। एक व्यक्ति ने लड़की भी आई, बिटिया भी आई। किसी ने उनसे पूछा, भैया जमाई क्या करते हैं? तो बोले वो नकली घी बनाती। अच्छा, आपको भी पता है वो नकली घी बनाते? बोले हाँ जी पता है, सबको पता है। और उसको बेटी दे दी, बिटिया दे दी उसको। बोले खाने को है, उसके बाद रोजी है, व्यवसाय है। अच्छा, तो ऐसे घर में तो लोग पानी नहीं पीते थे। अभी भी कई लोग होंगे जो ऐसे घर में पानी नहीं पिएंगे, और ऐसे घर में उस घर के साथ जीवन भर का 2 परिवारों का संबंध बनाया। क्या असामाजिक काम किया है?
योगदान किया ऐसे काम को करने में। पक्षपात जो है समाज में न होता तो समाज इतना दुखी न होता। और जो कॉमन मैन है वो कॉमन मैन रामायण महाभारत के काल से आज ज़्यादा दुखी है, उस समय थोड़ा सुखी रहता होगा। तो इसका मतलब वो पक्षपात उस समय अधिक नहीं था, भले कहानी तब की है, वो पक्षपात अभी अधिक है और घर घर में हर व्यक्ति कर रहा है। और इसी तरह से आगे और जो व्यवहार इस तरह के मिलते हैं उसको हम देखें तो आपको समाज में जातिवाद दिखता है। आप मानते हैं कि नहीं? आर्य समाज जातिवाद मानता है, वैदिक धर्मी जातिवाद मानता है, नीची जात, बीच की जात, ऊंची जात ऐसा मानता है। यहाँ तक कि आप मकान ढूंढने निकलो तो समाज में कितना जातिवाद है अभी पता चल जाएगा। यहीं इस बड़े शहर में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में आप ऐसे ही निकलो कि भाई आपकी सोसाइटी में हमने फ्लैट लेना है, आपको जातिवाद के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। हम इनको नहीं देते, आप कई समझना, ये गुजराती शब्द है, कई समझना। तो बोले हम तो मानव समाज के हैं। बोले हम वो नहीं पूछ रहे, कई ज्ञाति, कई नातना, ये पूछते हैं कि कौन हो भैया, जात बता दो। हमने जब जाति शब्द के विषय में एक साहित्य पढ़ा था तो उसमें तो लिखा गया कि जाति एक ही होती है, उसमें देखो मनुष्य जाति। तो पढ़ने वाला सोचेगा ये क्या है, दूसरे विषय की किताब ले ली तुमने। तो बोले हाँ जाति तो एक ही होती है, ये जात शब्द ही गलत है, ऐसे जाति नहीं होती। वो तो आप देखो कि ब्लड ग्रुप सबका सिमिलर है, मेडिकल साइंस सबके लिए एक है, हाथ पांव सबके हैं, पूरा एक ही स्पेसीज तो है। अगर बायोलॉजी वाले से पूछो कि इस नीची जात और ऊंची जात के अंदर आंत वांत में कोई फ़र्क है, हार्ट में फ़र्क है, तो नहीं है। जात तो एक ही हुई, मनुष्य वाली। तो ये पक्षपात नहीं है तो क्या है? अगर जातिवादी है थोड़ा भी, अगर मैं हूं जातिवादी तो मैं पक्षपाती हूं, सीधे सीधे। लोग कहानियां बना रहे, वो कर्ण की जो है ये सूत पुत्र बोला था और उसके पिताजी ये थे, उसका पालन किया था, इसलिए उसके साथ भेदभाव किया, ये किया। अरे भैया इतनी दूर कहाँ जा रहे हैं? ये रोज रोज भेदभाव इधर हो रहा। आज भी देश में ऐसे गांव हैं, हम प्रत्यक्ष जानते हैं, जहां पीने के पानी का कुआं अलग है। अमुक लोगों को अमुक कुएं का पानी नहीं दिया जाता। आज भी है, आज आज़ाद भारत के इतने वर्षों के बाद। तो सीधे सीधे चल रहा, अभी भी पक्षपात हो रहा, आगे अस्पृश्यता की भी बात आएगी। तो कोई भी जातिवादी है, अगर जन्म से कुछ भी मान रहा है, जन्म से सिर्फ आदमी है कि नहीं वो माना जाएगा, बाकी सब कर्म से गिनती होएगी। जातिवाद पक्षपात का बीज है, या तो आप कहो कि वो बीज इतना बड़ा हो गया कि वट वृक्ष है, देश को बर्बाद कर दिया इसने। और इसी से जुड़ी हुई वस्तु जो हम बता रहे हैं आपको, छुआछूत, इसका पानी नहीं, इसका भोजन नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आर्य समाज ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी कि कोई पूछता ही नहीं, कहीं नातना। समाज में पहुंचो, बस आप भाग लो सत्संग में, गुरुकुल जा रहे हैं लोग, बच्चे, उनसे कोई नहीं पूछता कौन हो। तो सही सही प्रैक्टिकल उदाहरण जो मिला, एग्जीक्यूटेड एग्जाम्पल, लागू किया हुआ उदाहरण मिला, जाति बगैर, जाति की बात नहीं है, कास्ट की बात नहीं, तो आपको वैदिक धर्म में मिला। और इस जाति ने, यह प्रमाण है, इस बात के प्रमाण हैं कि इस जातिवादी मान्यता के कारण कितने लोग क्रिश्चियन बन गए और मुस्लिम धर्मी बन गए। उन्होंने इसलिए छोड़ा कि ये लोग हमें नीचा कहते। कितनों ने धर्म छोड़ा। और जो पैम्फलेट छपती थी 100-150 साल पहले कि आ जाओ हमारे धर्म में, उसमें कारण ये लिखते हैं तुम्हारा धर्म तो तुम्हारे साथ भेदभाव करता है, बाहर आओ, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है।
व्यक्ति जो प्रताड़ित होता, पीड़ित होता, अपमानित होता, वो सोचता कि ठीक है करते हैं ऐसा। और देश के कितने बड़े नेता ने भी छोड़ के दूसरा धर्म ले लिया। क्यों? क्योंकि भाई मेरे साथ पक्षपात किया, इतना सारा भेदभाव किया। और उनका जीवन भी आप पढ़ो, बाबा साहब आम्बेडकर जी का, संविधान के प्रणेता, इतने बड़ी प्रतिभा के धनी, उनके विषय में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी उनकी योग्यता थी। ऐसे व्यक्ति को गंवा दिया हमने। और उनके जीवन में उनके खुद के साथ कितना पक्षपात हुआ था। और उसके बाद तो ठीक है, यहाँ तक कि आप जानते हो कि बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव जी ने उनको सहायता आदि करी, उनको काफ़ी उनके साथ काम किया था, सपोर्ट किया था, और पढ़ाई उनकी चली, और भी उनके साथ काफ़ी उनका संपर्क रहा। अब इसका इलाज जो किया किसी ने कि भाई ये जातिवाद नहीं होना चाहिए, अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भेदभाव है, ये पक्षपात है। तो इसका इलाज गड़बड़ हो गया, दवाई ने बंदा मार डाला। ऐसी दवाई ली कि भाई आदमी रोगी मर जाए, और उस इलाज का नाम रखा है आरक्षण। भाई तुम्हारे दादाजी के साथ भेदभाव हुआ था, चलो तुम्हें भरण पोषण देते, तुम्हें कॉम्पेंसेशन देते, तुम्हें भरपाई कर देते, और तुम्हें भरपाई करेंगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को भी करेंगे, उसके बाद भी करेंगे, उसके बाद भी करेंगे, करते ही रहेंगे, राज करो। ये भी पक्षपात है। भेदभाव का जवाब ये था कि अगर वो जीता कोई मिल जाए भेदभाव करने वाला तो उसको दंड दो पक्का। अगर कोई समाज में शिक्षण की कमी है, सहायता की कमी है, तो धन का सहयोग, शिक्षण का सहयोग पूरा पूरा मिलना चाहिए, चिकित्सा मिलनी चाहिए, राज्य की तरफ से मिलनी चाहिए, लेकिन बाकी सब कुछ योग्यता के आधार पर होना चाहिए। बाकी सब कुछ योग्यता के आधार पर होना चाहिए, पक्षपात के आधार पे नहीं। जन्म आधारित व्यवस्था यह भी पक्षपात है। एक दूषण का इलाज करने के लिए दूसरा राजनैतिक सामाजिक दूषण आ गया। आपने सुना है, हमने एक जगह पढ़ा था कि जितने लोग MBA करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर वो नौकरी लेने जाते हैं और उनको कंपनी में नौकरी मिलती है, तो एक सर्वे किया गया था। एक सर्वे ऐसा किया गया कि जितने लोग गए और नौकरी मिली, तो कितनों को मिली और कितनों को नहीं मिली, उसका हिसाब बनाया, सूची बनाई, और जिनको मिली उनको पगार कैसी मिली उसकी एक सूची बनाई। तो पता है जवाब क्या निकला? जवाब ये निकला कि उनमें से जो गोरे थे उनको ज़्यादा पगार मिली, और जो सांवले थे उनको कम मिली, और ज़्यादा सांवले थे उसको बोले भाई ठीक है बाद में देखते, जगह होएगी तो बुलाएंगे। अच्छा, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी भी चमड़ी के रंग का भी पक्षपात है। और आप ऐसे सोचो कि आपको दो व्यक्ति मिले, आप सड़क पे जा रहे हैं, ऑटो पकड़ना है आपको, और एक ऑटो वाला आया और दूसरा ऑटो वाला आया, एक थोड़ा गोरा चिट्टा है और दूसरा बड़ा सांवला सा है, तो क्या आपके मन में आया कि नहीं ये थोड़ा ठीक वाला होगा, ये व्यवस्थित लागे छे? और दूसरा बोले ये दिखने में कैसा ही, छोड़ो इसको, उसमें चलते। तो हो गया पक्षपात। ये तो दिन रात करते हम। जब कोई अजनबी मिले और उसकी चमड़ी का रंग निर्णय करे कि हम उसको कितना सम्मान देंगे, सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, तो समझ लीजिए हो गए पक्षपाती, पूरा पूरा पेट भर के। और बड़ी आध्यात्मिक योग्यता चाहिए होती है, तैयारी करनी पड़ती है कि भाई यह बात नहीं देखनी है, इसको छोड़ो, यह मत देख लो। बाकी जो मीनिंगफुल रीज़न है, सार्थक कारण है, उनको देखो। चमड़ी के कलर से डिसाइड नहीं करोगे। विदेश में भी चलता, अभी तक अमेरिका फंसा हुआ है इसमें, ब्लैक्स एंड वाइट्स अभी तक दोष हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पर भी। तो यह भी एक पक्षपात है। मेरे अंदर अगर थोड़ा भी है,
अगर मैंने कोई नया काम किसी को देना है, किसी को नौकरी पर रखना है, किसी को समर्थन देना है, कोई नया व्यवसाय में है, कोई खरीदी करने जा रहे हैं, उसमें अगर इससे निर्णय कर रहे हैं तो हम पक्षपाती हैं, बिल्कुल पूरे पूरे पक्षपाती हैं। बचने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, अभ्यास, ध्यान लगेगा, तब हम इन बातों को छोड़ेंगे। आत्मा आत्मा, उसकी भी आत्मा, मेरी भी आत्मा, बाकी योग्यता देखो, वस्तु देखो, किससे लेना है वो देखो। और भयंकर स्वरूप जब इसी समस्या ने किया तो सांप्रदायिकता तक बात आ गई कि अब तो ये हो गए, संप्रदाय हो गए, मेरा वाला तेरे वाला, अपन वाला उनके वाला। और इससे बड़ा पक्षपात तो क्या होएगा। इस सांप्रदायिकता के कारण तो देश के टुकड़े हो गए, लोग अपना वतन छोड़ के वहाँ से यहाँ आ गए। तो देखो, महर्षि जी की बात हो गई, सभी अन्याय अधर्म और पक्षपात से होते हैं। बड़े नेताओं ने पक्षपात किया, दोनों को राजगद्दी चाहिए, दोनों को राजगद्दी देने के लिए 2 टुकड़े किए, और 2 टुकड़े करने के बाद जो स्थानिक लोग हैं उनकी जो घृणा है वो बाहर आई, तुम जाओ यहाँ से। और यहाँ के पक्षपातियों ने कहा कि नहीं, इनको मत निकालो, कि भैया हमको वोट देंगे बाद में, तो इनको रखो। वहाँ से निकाले गए तो लाखों लोग सड़क से और ट्रेन से और यात्रा माध्यमों से भारत आए, विस्थापित। वहाँ के ज़मींदार यहाँ ठेला चलाते थे। यह परिस्थिति हुई है। कभी आप इसका अभ्यास करना, अपने इतिहास को भूल के नहीं चल सकते। हम धरती पे रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, तो देश का सच्चा इतिहास तो जानना पड़ेगा। तो पता चलेगा कि ऐतिहासिक पक्षपात भी होते हैं। बड़े, जैसे बीमारियां बड़ी बड़ी होती हैं और उसको महामारी कहते हैं, तो ऐसे पक्षपात भी ऐसे बड़े बड़े होते हैं जो उस महामारी जितने बड़े होते हैं। लोग मर जाते उससे, लोगों का घर छूट जाता, देश छूट जाता और धर्म परिवर्तन हो जाते। यह भी पक्षपाती व्यवहार का परिणाम होता है और समाज में अभी भी हो रहा। पहले से कम हुआ, वो बड़ा वाला हो गया, अभी भी छोटा मोटा हर जगह चल रहा। आध्यात्मिकता टूटी है, इसका परिणाम ये निकल रहा कि धर्म छूट रहा, व्यक्ति विधर्मी बनता जा रहा। और अगर आप इसी तरह से आगे इन व्यवहारों को देखें, दूसरी इसके बाद की सूची, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसके साथ कुछ पक्षपात का संबंध है? ये सूची ऐसे नहीं बनी, मनोविज्ञान और कारणों से बनी है। लेन देन, लेती देती, दहेज, डाउरी, इसमें पक्षपात है कि नहीं है? लोग हमें कह रहे थे कि वे पक्षपात की बात चल रही है, भगवान की बात करो। ये भगवान की बात है, वो बिटिया भगवान ने ही दी है। जिस सप्तपदी और 4 फेरों को फिरने की बात करते हो, वो वेद से आया है। शादी नाम का आइडिया ही भगवान ने दिया है, तो फिर कैसे नहीं करोगे भगवान की बात के साथ मनुष्यों के व्यवहार की बात? तो दहेज इतना दोगे तो विवाह करेंगे, और किया है तो इतना दोगे ही। यह जो दूषण है, इसमें स्त्री के विरुद्ध का समाज का भयंकर पक्षपात दिख रहा है। और जो लेने वाले हैं वो कहीं देने वाले भी होते हैं, उनके भी बिटिया होती है। और जब देते हैं तो कहते क्या दूषण है, क्या हो गया। अब लेते हैं कि आप तो अपनी बेटी को दे रहे हो, तो ये पक्षपात नहीं है। सीधी बात है, व्यक्ति निष्पक्ष होता तो छोड़ देता है, बिटिया को जो इच्छा हो करे। बेटी ही तो बना रहे हो। 22 साल 25 साल जो रही और जा रही है, वो जब थोड़ी बड़ी हुई उसके बाद रोटी खिलाई थी उसने।
और ये जो आ रही है वो बाकी का जीवन रोटी खिलाने वाली है। तो जो रोटी खिलाने वाली है उसके लिए पैसे चाहिए, धन चाहिए। तो जो दहेज का दूषण है, डॉवरी का दूषण, आपने तो समाज में देखे, पिक्चर देखे, वीडियो देखे और कहानियां सुनी। हमने ऐसे केस पढ़े हैं खुद कि क्या व्यवहार होता और क्या दशा होती। फिर ऐसे पोस्टमार्टम पढ़े हैं हमने जिनकी हत्या जलाने से हुई और कारण दहेज था। समाज में है, अभी तक है। और क्यों है? क्योंकि पक्षपात है। ये लिंग वाला पक्षपात है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, बिटिया और बेटे के बीच का पक्षपात है। बिटिया और बेटे के बीच का पक्षपात इतना भयंकर हो जाता कि आगे चल के, आपको अगर पता हो, अभी तक कितने ही परिवारों में ये रिवाज है कि बेटी पैदा हो तो अलग मिठाई, बेटा पैदा हो तो अलग मिठाई। बिल्कुल होता। तो ये पक्षपात नहीं है। ये वैदिक धर्मी के घर में होता है तो डूब मरे वो, नाम बंद करे बोलना वैदिक धर्म का। बिटिया भी ईश्वर ने दी है, बेटा भी ईश्वर ने दिया है। ऐसे परिवार तो ढूंढो आपके संबंधों में जो आज बेटी के सहारे जी रहे हैं, बेटा ध्यान नहीं देता। हर गली में मिलेंगे आपको, हर संबंध में मिलेंगे। तो उस बेटी के आते वो बोले अरे बेटी हुई, कन्या हुई, तो ये भी भयंकर पक्षपात है। इस पक्षपात ने यह हालत कर दी समाज की, बेटा 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 चाहिए, पुत्र मोह। वो धृतराष्ट्र टाइप वाला आदमी वो बेटी को मारने भी चला। भ्रूण हत्या जो महापाप बताया जाता वो लोग करने लगे। ऐसे ऐसे घरों में होता हमने सुना है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और लोग कहते नहीं नहीं हम तो बढ़िया वाले, बहुत अच्छे नागरिक हैं, समाज के धार्मिक व्यक्ति हैं, विचार हमारे धार्मिक हैं। कानून बनाना पड़ा कि भाई परीक्षण बंद करो, बेटा है बेटी है ये चेक करना बंद करो। और फिर भी क्या होता समाज में आपको पता है, ये हत्या ही है। प्राण उसमें आ गए हैं, सिर्फ वो बाहर नहीं आया है जीव, तो आपने बंदा ही मारा है, खून ही किया और खुद का किया। सांप ही खाता है अपने बच्चे को और कोई नहीं खाता। तो वो काम आदमी ने किया और ऐसे आदमी के साथ समाज भी संबंध रखता है। अब भाई बहुत बेटियां थी इनको। ये एक दहेज प्रथा से पैदा हुआ और पुत्र मोह से बढ़ा हुआ एक बहुत उच्च कोटि का पक्षपात है, बहुत बड़ा समाज का दूषण। और इस कारण से समाज में स्त्री विरोधी जो मानसिकता हुई, उस मानसिकता में स्त्री को अगर नीचे दबा हुआ, नौकर जैसा रखा गया, स्त्री का शोषण जो देखा है आपने सदियों से समाज में, वो इन सब समस्याओं से जुड़ा हुआ है। स्त्री का शोषण, यहाँ तक आप देखो कि पौराणिकों ने पौराणिक साहित्य में बोले अगर स्त्री है तो जनोई ना पहने, वेद का मंत्र ना सुने तो उसके कान में गरम सीसा डाल दियो, लीड नाम का धातु डाल दियो। ऐसा लिख के चले गए और आरोप मनुस्मृति पे लगा रहे। शुद्ध मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि ये सब मनुस्मृति में लिखा है। ढोर चमार शूद्र पशु नारी सबके सब ताड़न के अधिकारी, ये अगर सुना हो आपने। जितना हमें ध्यान आता है तुलसीदास जी का है शायद, या किन्हीं और का है, आप चेक करना। वो कहेगा कि इन सब को पीटो। तो यह जो समस्या आई, यह भी लिंग भेद है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बीच का समाज का पक्षपात है ये। और निष्पक्ष व्यक्ति ही बच सकता है इनसे। न ऐसा कुछ करेगा, न ऐसे कुछ का भोग बनेगा। और समाज अब तो आज़ाद हो रहा, अब तो नारी को शक्ति मिली, कानून ने शक्ति दी, समाज ने दी, पढ़ाई ने दी, तो अब नारी कहती अब मेरी बारी। जैसे वहाँ
जातिवाद का जवाब आरक्षण के साथ देके रोगी को बिल्कुल मृतप्राय कर दिया दवाई के नाम पे, वैसा यहाँ हुआ कि अब आज़ादी के नाम पे उछंखलता आई, स्वच्छंदता आई। जो शक्ति का स्रोत, नारी शक्ति जो शक्ति का स्रोत है और पुरुष से कई बातों में ऊंची है, वो कहते हैं हमको इक्वल बनना, ऊंची नहीं इक्वल बनना, सड़क पर आना। हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो बाहर निकलेगी, लेकिन जिस तरह का आप फेमिनिज्म देख रहे हैं, खुलापन देख रहे हैं, यह नहीं है। हम आज की चर्चा को यहाँ पूर्णाहुति करेंगे इसके बाद की पॉइंट पर। यह इसका इलाज नहीं था। वैदिक नारी का साहित्य आप देखो तो वो तो पूज्य थी। तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी का पूजन होता, सम्मान होता, जिस घर में स्त्री की इज्जत होती, वही स्वर्ग है, वही मंदिर है, वही अच्छे लोगों का, देवों का घर है, नहीं तो वो असुरों का घर है, राक्षसों का घर है। तो इस कारण से जो फेमिनिज्म के नाम पे समाज का नियम तोड़ा जा रहा, यह भी एक पक्षपात का बिगड़ा हुआ स्वरूप आया, कि इतना जोर से आया कि उस इलाज करने की जगह पे आदमी को ही ख़त्म कर दे। और कारण तो आप कई बार बोलते हैं, आपने ऊपर देखा दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा का कारण कौन होता? ससुर मांगता, पति मांगता, और कौन मांगता? सास भी तो मांगती। तो आने वाली स्त्री है, मांगने वाली भी स्त्री है, समाज में बोलने वाली भी स्त्री है, कुछ नहीं लाई। और जो पुत्र मोह की बीमारी के कारण बेटी मर रही, उसमें पुत्र की चाहना सिर्फ पिताजी की नहीं है, माँ की भी है। तो वो माँ क्या कहती कि मैं तो जो भी हूँ, ये आने वाली भी ये है तो ख़त्म करो इसको, वो है तो आने दो उसको। तो स्त्री ने स्त्री की हालत कर दी। ये तो हम नहीं कह रहे, समाज कहता कि भाई ये तो होता ही है, नारी विरुद्ध नारी। तो इसको क्या नाम दिया जाए? ये तो ऐसा हो गया कि पाला बदल दिया। मेरा असत्य सत्य, उसका सत्य भी असत्य, ऐसा नहीं, अब मैं भी दूसरी पार्टी में। तो यह जो समस्या है, यह भी एक पक्षपात का बड़ा स्वरूप है। जिस सूची को अभी तक हमने देखा, सामाजिक बुराइयां, व्यक्तिगत बुराइयां, सूची आगे लंबी है, उस पर जाएंगे, लेकिन यह सब समाज का आईना है और ये पुरानी कथाएं नहीं हैं, अभी की परिस्थिति है। इसलिए यह जब तक दिखेगा तब तक पक्षपात है, और दुनिया तो पूरी नहीं सुधरेगी। ठीक है, अगर ये मेरे व्यवहार में दिखता है तो मैं भी पक्षपाती हूँ। बस मुझे मेरा व्यवहार, परिवार, मेरा कुनबा देखना है, उसको ठीक करना है, उसको ठीक रखना है। सब अपना अपना देखेंगे, तब जब ठीक होगा। तो निष्पक्ष व्यवहार रखने के लिए, पक्षपात छोड़ने के लिए आज की इस सूची का अवलोकन करें और इसका इलाज ढूंढें, खुद से निकालें और अध्ययन करें। वैदिक आध्यात्म, आर्य जगत का साहित्य कैसे इसमें मदद करता है, उसकी मान्यता क्या है, ऋषि की मान्यताएं इन समस्याओं के विषय में क्या हैं, उसको भी समझने का प्रयास करें, तो आपको बहुत लाभ होगा। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पक्षपात खत्म नहीं हो रहा और जारी रहेगा। सबका धन्यवाद। ओम शांति, नमस्ते।